विश्वास मत से पहले इंडिया गठबंधन और एनडीए की बैठक आज। हेमंत के लिए क्या है इसके मायने? हेमंत सोरेन की सरकार के लिए कल सोमवार को फ्लोर टेस्ट यानी विश्वास मत हासिल किया जाना है, लेकिन इससे पहले आज रविवार को इंडिया गठबंधन में शामिल सभी विधायकों की एक बैठक बुलाई गई है। हालांकि हेमंत सरकार के पास बहुमत सिद्ध करने के लिए पर्याप्त आंकड़ा है, फिर भी इस बैठक को अहम माना जा रहा है। दूसरी ओर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि गठबंधन के सभी विधायक मुख्यमंत्री के साथ हैं, उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है। गठबंधन की ओर से रविवार को फ्लोर टेस्ट की रणनीति तय करने के लिए सीएम आवास में एक बैठक बुलाई गई है। इधर आज ही एनडीए की बैठक भी रांची में होने वाली है। एनडीए में शामिल सभी दलों के विधायक इसमें हिस्सा लेंगे। इस बैठक को भी अहम माना जा रहा है। 15 दिन के एकांतवास से बाहर आए भगवान जगन्नाथ, भक्ति में झूम उठे श्रद्धालु। भगवान जगन्नाथ स्वामी 15 दिन के एकांतवास के बाहर आ गए हैं। शनिवार को नेत्रदान के बाद भैया बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भगवान जगन्नाथ बाहर आए। वैदिक मंत्रोच्चारण व जय जगन्नाथ के जय घोष के बीच भक्तों ने प्रभु का भव्य स्वागत किया। प्रभु की एक झलक पाने के लिए भक्त व्याकुल दिखे। मंगल गान के बीच 108 की आरती उतारी गई। विष्णु सहस्त्रनाम अर्चना के बाद मालपुआ का भोग लगाया गया। जैसे ही पर्दा हटा, श्रद्धालु भक्ति में झूम उठे। चारों ओर जय जगन्नाथ स्वामी के नारे लगने लगे। आज रविवार को रांची में रथ यात्रा निकाली जाएगी। आज 7 जुलाई को रथ यात्रा उत्सव मनाया जाएगा। रथ यात्रा मनोरथ में श्री जी प्रभु को अनूठा श्रृंगार धरा जाएगा। सुबह 4 बजे से ही भक्त भगवान की पूजा करने के लिए कतारबद्ध होने लगेंगे। निशिकांत दुबे ने बताई झारखंड सरकार के गिरने की तारीख, कहा मेरी यह भविष्यवाणी भी सच होगी। 2019 में गोड्डा में आचार संहिता उल्लंघन के एक मामले में शनिवार को एमपी एमएलए मोहित कुमार की अदालत ने गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। बरी होने के बाद निशिकांत दुबे ने बड़ा बयान दिया है। अदालत से बाहर आने के बाद सांसद ने कहा कि 2.5 माह के अंदर विधानसभा का चुनाव होगा और नए साल में भाजपा के हाथ में सत्ता होगी। पिछले दिनों कई भविष्यवाणी की थी, सारी सच हुई है। कहा था कि कल्पना सोरेन जैसे ही विधायक बनेंगी, चंपई सोरेन को सीएम का पद त्यागना पड़ेगा। हेमंत सोरेन परिवारवाद की वजह से मुख्यमंत्री बन गए। अब मेरी एक नई भविष्यवाणी यह है कि झारखंड में 2-2.5 महीने में विधानसभा का चुनाव होंगे और उसके बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जितने भी भ्रष्टाचार और गलत काम किए हैं, उन सब का हिसाब होगा। लिख कर रख लीजिए, आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को 50 से अधिक सीटें मिलने जा रही है। बजट 23 जुलाई को सीतारमण लगातार 7वीं बार पेश करेंगी। ऐसा करने वाली पहली वित्त मंत्री होंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक। मोदी सरकार 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 7वीं बार बजट पेश करेंगी। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। वे ऐसा करने वाली देश की पहली वित्त मंत्री बन जाएंगी। इससे पहले मोरारजी देसाई ने लगातार 6 बजट पेश किए थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शनिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसकी मंजूरी दे दी है। यह बजट नई सरकार का पहला पूर्ण बजट होगा। फरवरी में झारखंड में मानसून हुआ कमजोर, तापमान में होगी वृद्धि। रांची समेत पूरे राज्य में अगले 4 दिन मानसून कमजोर रहने के आसार हैं। हल्के बादल छाने और अधिकांश स्थानों पर मौसम साफ रहने से तापमान में वृद्धि होगी। हालांकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में राज्य में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की भी उम्मीद है। पिछले दिनों झारखंड के ऊपर बना साइक्लोनिक सर्कुलेशन कमजोर हो चुका है। राज्य में मानसून की स्थिति धीमी पड़ने से शनिवार को तापमान में वृद्धि दर्ज हुई है। रांची का अधिकतम तापमान 30.4 और न्यूनतम 23.9 डिग्री दर्ज किया गया। यह शुक्रवार के मुकाबले क्रमशः 1.2 और 0.2 डिग्री बढ़ गया है। अगले 4 दिन बारिश नहीं होने और मौसम साफ रहने से तापमान में और वृद्धि की आशंका है। वहीं दूसरी ओर दक्षिण पश्चिमी यूपी से लेकर असम तक एक निम्न दबाव वाला क्षेत्र बना हुआ है। यह बिहार से होकर गुजर रहा है। ऐसे में बिहार से सटे झारखंड के कुछ जिलों में कुछ जगह हल्की बारिश हो सकती है। रांची उपायुक्त और एसएसपी ने जगन्नाथपुर रथ यात्रा की सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा और एसएसपी चंदन सिन्हा ने शनिवार को जगन्नाथपुर रथ यात्रा एवं मेला की तैयारियों के साथ सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक
राजकुमार मेहता और मंदिर समिति के पदाधिकारी भी उपस्थित थे। मेला परिसर में व्यवस्था का जायजा लेते हुए वरीय अधिकारियों ने मंदिर समिति के पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जगन्नाथपुर मंदिर से मूसीबाड़ी तक रथ यात्रा रूट का निरीक्षण करते हुए उपायुक्त ने श्रद्धालुओं के आवागमन की सुविधा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने दुकानदारों को निर्धारित स्थान तक की दुकानें लगाने का निर्देश दिया ताकि रथ यात्रा के दौरान किसी भी श्रद्धालु को असुविधा न हो। उपायुक्त ने बताया है कि रविवार को 3:30 बजे पूरे विधि विधान से रथ यात्रा की शुरुआत होगी। इसके लिए विधि व्यवस्था के सभी इंतजाम किए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसका पूरा ध्यान रखते हुए 24 घंटे बिजली, चलंत शौचालय, पानी, अग्निशमन एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। एसएसपी ने बताया कि सुरक्षा को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेला परिसर में 5 वॉच टावर और सीसीटीवी लगाए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर दंडाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके लिए संयुक्त आदेश भी निर्गत किए जा चुके हैं। बड़े वाहन क्षेत्र में प्रवेश न करें, इसको लेकर जगह जगह बैरिकेडिंग भी की जा रही है। राज्य की युवा स्टार्टअप शुरू करे, सरकार करेगी पूरा सहयोग। हेमंत सोरेन। सीएम हेमंत सोरेन ने रांची विश्वविद्यालय परिसर के आर्यभट्ट सभागार में फेडरेशन ऑफ झारखंड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज द्वारा आयोजित सृजन स्टार्टअप कॉन्क्लेव में कहा कि राज्य की युवा स्टार्टअप शुरू करे, सरकार इसमें पूरा सहयोग करेगी। वे इसमें बतौर मुख्य अतिथि सम्मिलित हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य में जो भी उद्योग हैं और जो भी नए उद्योग आने वाले हैं, उसके प्रति सरकार की सकारात्मक सोच है। ज़्यादा से ज़्यादा जो निवेश हो, अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा हो। हमारी सरकार उद्योग और उद्योग स्थापित करने वाले लोगों को पूरा सहयोग करेगी। साहिबगंज पॉलिटेक्निक के छात्र की गंगा में डूबने से मौत, 4 साथी बचे। साहिबगंज पॉलिटेक्निक के छात्र अहमराज सुमन 19 वर्षीय की शनिवार को गंगा नदी में डूबने से मौत हो गई। अहमराज सुमन बोकारो निवासी रामनाथ यादव का पुत्र था। एक स्थानीय युवक ने गंगा में कूदकर छात्र अहमराज को पानी में ढूंढकर बाहर निकाला। इसके बाद आनंद फानंद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। गंगा में नहाने के दौरान अहमराज के 4 साथी भी डूबने लगे थे, लेकिन किसी तरह वे बच गए। मिली जानकारी के अनुसार साहिबगंज पॉलिटेक्निक में सेमेस्टर 4 में पढ़ने वाले धनबाद व बोकारो के कई छात्र परीक्षा फॉर्म भरने कॉलेज गए थे। इसी दौरान 12 से अधिक छात्र गंगा स्नान करने मुक्तेश्वर धाम घाट चले गए। नहाने के दौरान अहमराज सुमन डूबने लगा। उसे बचाने के लिए उसके मित्र यश कुमार व 3 अन्य साथी आगे बढ़े, लेकिन 5 युवक डूबने लगे। तभी उनका दोस्त विक्रम कुमार ने गमछा फेंका, जिसे पकड़कर 4 छात्र बच निकले, लेकिन अहमराज डूब गया। सीएम हेमंत सोरेन के संरक्षण में लीक हुए जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के क्वेश्चन पेपर, बाबूलाल मरांडी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाते हुए कहा है कि सीएम हेमंत सोरेन के संरक्षण में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के क्वेश्चन पेपर लीक हुए थे। मरांडी ने आगे कहा, पिछले 5 सालों से जानबूझकर युवाओं की नियुक्ति में बाधा डालना जेएमएम कांग्रेस सरकार की संस्कृति बन गई है। कहा, इससे राज्य में बेरोजगारी बढ़ी है और युवा वर्ग में आक्रोश व्यक्त है। किसी भी परीक्षा के पहले छात्र इस संशय में रहते हैं कि यह नियुक्ति के अंजाम तक पहुंचेगी नहीं। मरांडी ने कहा, नौकरी के लिए कोर्ट कचहरी से लेकर सड़क पर आंदोलन करते करते राज्य के लाखों परीक्षार्थी हताश और निराश हो चुके हैं। जनवरी में संपन्न हुई जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा हेमंत सरकार के संरक्षण में पेपर लीक होने की वजह से रद्द हो गई थी। दोबारा से जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा आयोजित करने की और सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई है। इसे शीघ्र आयोजित किया जाना चाहिए। कहा, ऐसा नहीं करने पर इसका परिणाम आने वाले विधानसभा चुनाव में भी दिखाई देगा, क्योंकि युवा वर्ग का मोह जेएमएम से भंग हो रहा है। हेमंत सोरेन को घेरने के लिए बीजेपी ने बनाया मास्टर प्लान। विधानसभा में 2 मुद्दों पर होगी आक्रामक। झारखंड विधानसभा के 1 दिवसीय विशेष सत्र में हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद विश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक इस प्रस्ताव के विरोध के साथ ही हेमंत सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरेंगे। जमीन घोटाले के मामले में जमानत पर छूटने के बाद हेमंत सोरेन ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। अभी उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण नहीं हुआ है। विशेष सत्र में भाजपा इसे भी मुद्दा बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी के विधायक आज रविवार को प्रदेश कार्यालय में इसके लिए बैठक करेंगे। पार्टी के संगठन प्रभारी डॉक्टर लक्ष्मीकांत वाजपेयी के भी रांची आने की संभावना है। भाजपा विधायकों को तथ्य के साथ राज्य सरकार पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की सूची पर बात करने को कहा गया है। भाजपा विधायक दल के नेता अमर कुमार बावरी ने बताया कि रविवार की बैठक में ही सारे मुद्दे तय किए जाएंगे। गिरिडीह के जमुआ में करंट लगने से खेत में चल रहे 3 मवेशियों की मौत। जमुआ प्रखंड के कोबी गांव में शनिवार को बिजली तार से सटकर 3 मवेशियों की मौत हो गई। गांव के नारायण यादव ने बताया कि सुबह में वह अपने मवेशियों को चराने के लिए खेत की ओर ले जा रहा था।
खेत के समीप गिरे बिजली के तार के संपर्क में आने से 3 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। मृत मवेशियों की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई जा रही है। सूचना मिलते ही प्रखंड प्रमुख के प्रतिनिधि संजीत यादव, मुखिया प्रतिनिधि लखन दास, बिजली विभाग के सरफराज, पशुपालन विभाग के विनोद सहित अन्य लोग घटनास्थल पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। प्रमुख प्रतिनिधि संजीत यादव ने पीड़ित किसान को उचित मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने कहा कि बिजली विभाग की घोर लापरवाही की वजह से ऐसी घटनाएं कई जगहों पर हो चुकी है। उन्होंने बिजली विभाग से जर्जर तारों को दुरुस्त करने की मांग की। ईडी की समन अवहेलना मामले में हेमंत सोरेन की याचिका पर अब 15 जुलाई को होगी सुनवाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने ईडी के समन की अवहेलना मामले में रांची सिविल कोर्ट से राहत की मांग की है। सीएम की ओर से याचिका दाखिल कर सशरीर उपस्थिति से छूट का आग्रह किया गया है। मामले पर शनिवार को सुनवाई हुई है। अब इस मामले में 15 जुलाई को सुनवाई होगी। कोर्ट में शनिवार को सुनवाई के दौरान ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए समय की मांग की है, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। बता दें कि कोर्ट ने प्रथम दृष्टया यह माना है कि हेमंत सोरेन ने ईडी के समन की अवहेलना की है। दरअसल लैंड स्कैम से जुड़े मामले में ईडी ने हेमंत सोरेन को 10 बार समन जारी किया था, लेकिन हेमंत सोरेन सिर्फ 2 समन पर पेश हुए थे। 8 समन पर वह एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए थे, जिसे समन का उल्लंघन माना गया है। नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट 2 घंटे की परीक्षा में 4320 छात्राएं हुई शामिल। 10 दिनों में रिजल्ट, 960 सीटों में एडमिशन। झारखंड सरकार के कल्याण विभाग की ओर से प्रेझा फाउंडेशन के सहयोग से संचालित 8 नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन के लिए टेस्ट लिया गया है। यह टेस्ट 2 घंटे का था। दोपहर 12 बजे से टेस्ट शुरू हुआ, जो 2 बजे खत्म हुआ। 2 साल के नर्सिंग कोर्स के एडमिशन टेस्ट में 4320 छात्राएं शामिल हुई, जबकि टेस्ट के लिए 6416 छात्राओं ने रजिस्ट्रेशन कराया। शनिवार को हुए एडमिशन टेस्ट का रिजल्ट 10 दिनों के भीतर जारी कर दिया जाएगा। राहुल गांधी को कोर्ट से समन, सशरीर होना होगा हाजिर। अदालत को नहीं मिली सर्विस रिपोर्ट। अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी का है मामला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी को एमपी एमएलए कोर्ट से फिर समन जारी किया गया है। कोर्ट ने राहुल गांधी को निर्देश दिया है कि सशरीर हाजिर हो। हालांकि तारीख स्पष्ट नहीं हुई है। पिछली सुनवाई 11 जून को हुई थी। इस सुनवाई से पहले राहुल गांधी के नाम समन जारी हुआ था, लेकिन उनकी ओर से अदालत को यह नहीं बताया गया था कि उन्हें समन मिला है या नहीं। इसको सर्विस रिपोर्ट कहते हैं। शनिवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट को सर्विस रिपोर्ट नहीं मिली। इसके बाद अगली तारीख दी गई है। सुनवाई के दौरान शिकायतकर्ता के वकील विनोद साहू ने राहुल गांधी के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आग्रह किया। बता दें कि राहुल गांधी की ओर से पूर्व में एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से जारी समन को हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी, जिसे हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया था। झारखंड सचिवालय सेवा संघ की बैठक, मांगों को लेकर सीएम से मिलने का फैसला। झारखंड सचिवालय सेवा संघ अपनी मांगों को लेकर पिछले 2 महीने से आंदोलनरत है। शनिवार को संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कार्मिक विभाग तथा सरकार में बैठे वरीय पदाधिकारियों के नकारात्मक रवैये को देखते हुए मुख्यमंत्री से संवाद करने का निर्णय लिया गया। संघ के अध्यक्ष ध्रुव प्रसाद ने बताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा अपने पिछले कार्यकाल में ही सचिवालय सेवा के उप सचिव एवं संयुक्त सचिव के पद सृजन की संचिका पर अनुमोदन दिया गया, परंतु अब तक अंतिम आदेश निर्गत नहीं हो पाया है। कैबिनेट विस्तार के बाद मुख्यमंत्री से शीघ्र मुलाकात कर मामले को संज्ञान में लाया जाएगा। सिमडेगा में मवेशी लदा ट्रक दुर्घटनाग्रस्त, 3 तस्कर धराए। ओडिशा से तस्करी के लिए रांची की तरफ जा रहा मवेशी लदा एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 2 मवेशी की मौत हो गई। इधर इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। बताया जाता है कि ओडिशा से मवेशी लदी एक ट्रक शनिवार सुबह रांची की तरफ जा रही थी। इस दौरान ठेठईटांगर थाना क्षेत्र के अम्बा पानी रोड में ट्रक असंतुलित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। जब स्थानीय लोगों ने ट्रक में मवेशी लदी हुई देखी तो पुलिस को इसकी सूचना दी। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने ट्रक में लदे 13 मवेशी को मुक्त कराया। मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 3 पशु तस्करों को हिरासत लिया है। ट्रक और मवेशी को जब्त कर पुलिस अग्रतर कार्रवाई में जुट गई है। रांची सिविल कोर्ट परिसर में एक कार में लगी आग। रांची सिविल कोर्ट परिसर में एक कार में आग लग गई। यह घटना शनिवार की शाम हुई है। कोर्ट परिसर में खड़ी एक कार में अचानक से आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरे कार को अपनी चपेट में ले लिया। आग लगने के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी गई। मौके पर दमकल वाहन ने पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि कार में आग किस वजह से लगी, इसका सही वजह सामने नहीं आ पाया है। पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है।
एनके एरिया कोयला परियोजना के कांटा घर पर दिन दहाड़े फायरिंग, भाग रहे कौशल को लगी 2 गोलियां। झारखंड की राजधानी रांची और चतरा के सीमावर्ती इलाके में स्थित एनके एरिया कोयला परियोजना के पास कांटा घर पर दिन दहाड़े फायरिंग हुई। फायरिंग के दौरान वहां से भाग रहे एक व्यक्ति की पीठ में 2 गोली लगी। इस शख्स का नाम कौशल यादव है। कौशल यादव को तत्काल डकरा अस्पताल ले जाया गया। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। फायरिंग की घटना के बाद पूरे परियोजना का काम बंद कर दिया गया। घटना शनिवार को हुई है। सुबह रांची और चतरा की सीमा पर स्थित पिपरवार थाना क्षेत्र के एनके एरिया के पुरनाडी कोयला परियोजना के कांटा घर पर अज्ञात अपराधियों ने अचानक अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की वजह से दहशत फैल गई और लोग इधर उधर भागने लगे। कौशल यादव भी भाग रहे थे। इसी दौरान उनकी पीठ में 2 गोलियां लग गई। इधर एनके एरिया में बार बार हो रही आपराधिक वारदात से लोगों में आक्रोश है। इधर पुलिस पहुंचकर पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। आलमगीर आलम ने विधानसभा सत्र में शामिल होने की मांगी अनुमति। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम ने सोमवार को होने वाले विधानसभा सत्र में भाग लेने की अनुमति मांगी है। आलमगीर आलम के वकील ने पीएमएलए कोर्ट में याचिका दाखिल की है, जिस पर सोमवार को सुनवाई होगी। गौरतलब है कि आलमगीर आलम को टेंडर घोटाला मामले में 15 मई को ईडी ने गिरफ्तार किया था। फिलहाल वो न्यायिक हिरासत में होटवार जेल में बंद हैं। ईडी ने उनके खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की है। उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार के बहुमत परीक्षण में शामिल होने की अनुमति कोर्ट से मांगी है। महिला नक्सली की बिगड़ी तबियत। धनबाद SNMMCH में भर्ती। जेल में अचानक बिगड़ी तबियत, कड़ी सुरक्षा के बीच चल रहा इलाज। धनबाद जिले के सबसे बड़े अस्पतालों में शुमार शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में गुरुवार शुक्रवार की देर रात पुलिस ने एक नक्सली की तबियत बिगड़ने से उसे भर्ती कराया है, जहां नक्सली महिला का इलाज चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि निमिया घाट निवासी तुला बास्की की पेट के गांठ होने से भर्ती कराया गया है। पुलिस ने 2022 में हजारीबाग से उक्त महिला नक्सली को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उसे गिरिडीह जेल में रखा गया था। बताया जा रहा है कि तुला बास्की के पति भी नक्सली हैं। वहीं अस्पताल में भारी सुरक्षा के बीच नक्सली को रखा गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। सरकार ने सबसे अधिक युवाओं को छलने का काम किया। सुदेश महतो। आजसू अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने अपने आवासीय कार्यालय में आयोजित मिलन समारोह में कहा है कि इस राज्य सरकार ने सबसे अधिक युवाओं को छलने का काम किया। कहा, राज्य सरकार की प्राथमिकता काम नहीं कमाई है। सरकार में ट्रांसफर, पोस्टिंग एवं अवैध ट्रांसपोर्टिंग के उद्योग चल रहे हैं। भ्रष्टाचार शिष्टाचार बन गया है। जन सेवा की शपथ लेने वाली सरकार के मुखिया जनता के बारे में सोचने के स्थान पर सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं। इससे झारखंडी जनमानस के बीच हताशा और निराशा है। इस दौरान समाज सेवी रामचंद्र साहू के नेतृत्व में बड़कागांव विधानसभा के कई युवाओं और समाज सेवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पुलिस ने किया नक्सलियों के मंसूबे विफल। गुमला थाना क्षेत्र स्थित हिरना खाड़ जंगल से 11 जिंदा केन बम समेत 35 आईडी बरामद। गुमला जिले के गुमला थाना क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा लगाए गए 35 आईडी बरामद किए गए। बरामद बम को BDS की टीम की मदद से मौके पर ही नष्ट कर दिया गया है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बीते शुक्रवार को अभियान के क्रम में गुमला थाना क्षेत्र स्थित हिरना खाड़ जंगल में माओवादियों द्वारा आईडी लगाए जाने की सूचना मिली, जिसे पूर्व के हार्डकोर नक्सलियों ने पुलिस बल को क्षति पहुंचाने के लिए सीरीज में केन बम बिछाए गए थे। सूचना पर शुक्रवार और शनिवार को लगातार गुमला SDPO एवं BDS की टीम के सहयोग से 35 आईडी बम को निष्क्रिय किया गया। इनमें 11 जिंदा केन बम भी थे। हिरनाखाड़ जंगल गुमला थाना से 25 किलोमीटर दूर अवस्थित है। राजद के झारखंड प्रभारी सहित अन्य नेताओं ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात। राजद के झारखंड प्रभारी जयप्रकाश नारायण यादव के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने शनिवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान नेताओं ने हेमंत सोरेन को फिर से मुख्यमंत्री बनने पर हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। प्रदेश महासचिव शाह मीडिया प्रभारी कैलाश यादव ने कहा कि मुलाकात के दौरान जयप्रकाश नारायण यादव, अध्यक्ष संजय सिंह यादव एवं प्रधान महासचिव संजय प्रसाद यादव ने संयुक्त रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य हित, जनहित में राजनीतिक सामाजिक कार्यों सहित अन्य विषयों पर घंटों तक विस्तार पूर्वक चर्चा की। विश्वास मत से पहले कैबिनेट विस्तार क्यों नहीं, सीएम हेमंत सोरेन को अमर बावरी ने दी ये चुनौती। बीजेपी के नेता प्रतिपक्ष अमर बावरी ने सीएम हेमंत सोरेन को चुनौती देते हुए पूछा है कि आखिर विश्वास मत हासिल करने से पहले वे अपने कैबिनेट का विस्तार क्यों नहीं कर पा रहे हैं। बावरी ने आगे कहा, दरअसल हेमंत सोरेन में इतनी हिम्मत नहीं है। कहा, जिस तरह से चंपई सोरेन को हटाकर वे राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं वो न्याय संगत नहीं है। इस तरह का अनुचित कदम उठाने के बाद हेमंत सोरेन में जो है इतना साहस नहीं रह गया है
कि वो विश्वास मत से पहले किसी को मंत्री बना सके। नेता प्रतिपक्ष ने कहा, कुछ बात बिल्कुल स्पष्ट है। कहा, हेमंत सोरेन तो बस मुखौटा है, उनके पीछे सत्ता चलाने वालों से कुछ दिन भी रुका नहीं गया और उन्होंने तख्ता पलट करवा दिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, सदन में विश्वास मत हासिल करने से पूर्व मंत्रिमंडल विस्तार आखिर क्यों नहीं? मैं चुनौती देता हूं कि चंपई के साथ किए गए दुर्व्यवहार के बाद ऐसा करने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। स्कूल वैन से टकराया मछली लदा मालवाहक, कई बच्चे घायल, दोनों वाहनों को पुलिस ने किया जब्त। गिरिडीह जिले के जमुआ में सड़क हादसा हुआ। इस हादसे में लगभग 1 दर्जन स्कूली बच्चे घायल हो गए हैं। बच्चों का इलाज जमुआ स्वास्थ्य केंद्र में कराया गया और वहां से कई बच्चों को बेहतर इलाज के लिए गिरिडीह भेज दिया गया। सभी बच्चे स्थानीय निजी स्कूल के हैं। घटना को लेकर परिवारजनों व स्थानीय लोगों ने बताया है कि शनिवार की दोपहर में एक स्कूल से बच्चों को लेकर वैन जा रही थी, जबकि विपरीत दिशा से मछली लदा वाहन आ रहा था। मछली लदे पिकअप वाहन और स्कूल वैन में टक्कर हो गई। स्कूली वैन को टक्कर मारने के बाद मछली लदा वाहन भी पलट गया। जमुआ के पेट हंडी में हुए इस घटना की जानकारी मिलते ही जमुआ पुलिस पहुंची और दोनों वाहनों को जब्त किया। अनंत अंबानी की शादी, संगीत समारोह में शामिल हुए धोनी और साक्षी। 12 जुलाई को होने वाला है विवाह। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी और वीरेन मर्चेंट की बेटी राधिका मर्चेंट 12 जुलाई को शादी के पवित्र बंधन में बंध जाएंगे। शुक्रवार को नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र में इस जोड़ी के लिए एक भव्य संगीत समारोह का आयोजन किया गया। इस समारोह में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी और उनकी पत्नी साक्षी ने हिस्सा लिया। अनंत अंबानी अरबपति उद्योगपति मुकेश अंबानी के सबसे छोटे बेटे हैं। वही राधिका मर्चेंट जो इनकोर हेल्थ केयर के सीईओ वीरेन मर्चेंट और उद्यमी सैला मर्चेंट की बेटी है। दो प्रमुख उद्योगपति परिवारों का मिलन 12 जुलाई का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र, झारखंड सरकार की तैयारी तेज, सभी अधिकारियों को सदन में उपस्थित रहने का निर्देश। राज्य सरकार ने 8 जुलाई को आहूत विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान सभी अधिकारियों को सदन में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। मंत्रिमंडल समन्वय विभाग से इस संबंध में एक आदेश जारी किया गया है। जारी आदेश में सभी अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी, सभी प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक, विभागीय प्रमुखों, रांची के उपायुक्त और एसएसपी को सदन में रहने को कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि 8 जुलाई 2024 को 11 बजे से 5वें झारखंड विधानसभा का 16वां सत्र शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान सभी पदाधिकारियों की उपस्थिति रहना अनिवार्य है। सरकारी आदेश में कहा गया है कि झारखंड विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 139 के तहत किया जाएगा। मुख्यमंत्री की ओर से सदन में विश्वास मत का प्रस्ताव रखा जाएगा। इसमें पक्ष और विपक्ष के बीच वाद विवाद और मतदान होगा। 8 जुलाई को सुबह 11 बजे से विधानसभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर कार्यवाही समाप्त होने तक सभी पदाधिकारी विधानसभा के पदाधिकारी दीर्घा में मौजूद रहने को कहा गया है। चंपई सोरेन की बढ़ती लोकप्रियता देख हेमंत विचलित थे, इसलिए दिलाया इस्तीफा। बाबूलाल मरांडी। पूर्व सीएम चंपई सोरेन के बयान पर अब सियासत शुरू हो गई है। मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी हेमंत सोरेन पर हमलावर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर इस बाबत पोस्ट किया है। पोस्ट में उन्होंने चंपई सोरेन द्वारा दिए गए बयान पर अखबार में छपी खबर की कटिंग शेयर की है। पोस्ट में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सीएम हेमंत सोरेन को जमकर खरी खोटी सुनाई है। बाबूलाल ने कहा है कि हेमंत सोरेन ने खुद को असुरक्षित महसूस किया, इसलिए चंपई सोरेन से इस्तीफा दिलाया। सड़क हादसे में पलामू के बीएसएफ जवान की मौत। भाई की शादी में शामिल होने आ रहे थे घर, जम्मू कश्मीर में थे पोस्टेड। पलामू के रहने वाले एक बीएसएफ जवान की मौत जम्मू कश्मीर में सड़क हादसे में शनिवार की सुबह हो गई। बीएसएफ जवान अमित शुक्ला 30 वर्षीय सदर प्रखंड के सिंगरा निवासी उपेंद्र शुक्ला के पुत्र थे। अमित शुक्ला के घर में चचेरे भाई की शादी है। इसी शादी में शामिल होने के लिए वह घर पर ड्यूटी से छुट्टी लेकर आ रहे थे। कश्मीर के छिंदवाड़ा में 1 साल पहले उनकी पोस्टिंग हुई थी। शुक्रवार की रात 10 बजे छिंदवाड़ा कैंप से जम्मू रेलवे स्टेशन जाने के लिए जाइलो वाहन से निकले थे। इसमें सीमा सुरक्षा बल के 26वीं वाहिनी के 8 जवान सवार थे। सभी अपने घर छुट्टी में जाने के लिए स्टेशन से ट्रेन पकड़ने निकले थे। शनिवार की हर सुबह करीब 4 बजे जम्मू की चिनैनी नारसी टनल में तेज रफ्तार जाइलो पलट गई। इस घटना में अमित शुक्ला की मौत हो गई, जबकि बाकी के जवान जख्मी हैं। अस्पताल में गर्भवती सहित नवजात की मौत पर मचा हंगामा।
झरिया के मातृ सदन अस्पताल में गर्भवती सहित नवजात की मौत पर परिजनों ने जमकर हंगामा किया। हंगामा बढ़ता हुआ देखकर अस्पताल के चिकित्सकों और कर्मचारी अस्पताल छोड़कर भाग गए। मृतक महिला जामा डोबा की रहने वाली बताई जाती है। आक्रोशित परिजनों ने बताया कि महिला को शुक्रवार की शाम अस्पताल में एडमिट किया गया था। आरोप लगाया है कि महिला और बच्चे की जान बच सकती थी, लेकिन चिकित्सकों ने इसमें खास ध्यान नहीं दिया। चिकित्सकों की ओर से लापरवाही बरती गई और इसका खामियाजा बच्चे और गर्भवती महिला को भुगतना पड़ा। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए राजद 22 सीटों पर ठोका दांव। झारखंड में सत्ता की भागीदार पार्टी राष्ट्रीय जनता दल एक और जहां बूथ लेवल पर अपना संगठन मजबूत कर विधानसभा चुनाव की तैयारी में है, तो वही 2019 में महागठबंधन में रहकर सिर्फ 7 सीट पर चुनाव लड़ने वाला राजद इस बार 22 विधानसभा सीट पर दावा ठोक रहा है। 5 जुलाई को राजद का 28वां स्थापना दिवस मनाया गया। इसके बाद शनिवार को पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश प्रभारी की उपस्थिति में प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव ने कहा कि पार्टी की समीक्षा बैठक के दौरान ही झारखंड राजद ने 22 विधानसभा सीट को चिन्हित किया है। ये वो सीटें हैं जहां संभावित उम्मीदवार की सूची भी तैयार कर राजद सुप्रीमो के पास